हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी देख रहे थे, उसमें ज्वार के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वार का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ज्वार का वनस्पतिक नाम सोरगम बाइकलर है। कुल क्या है? तो कुल इसकी ग्रेमनी या पोएसी है। उत्पत्ति स्थान क्या है ज्वार का? तो अफ्रीका है। और गुणसूत्र यानी कि टूयन कितना होता है? तो ज्वार में टूयन जो है 20 होता है। और C4 फसल है एवं लघु दिवस जो है पौधा है, यानी कि सॉर्डे प्लांट है। तो ज्वार का वनस्पतिक नाम सोरगम बाइकलर। कुल क्या है? ग्रेमनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। गुणसूत्र कितना है? टूयन 20 है इसका। C4 पौधा है और लघु दिवस पौधा है। और लंबी सूखा अवधि को सहन करने के कारण इसे किस और नाम से जाना जाता है ज्वार को? तो ज्वार को कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है। और ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। और राजस्थान में ज्वार के उत्पादन में अजमेर ज़िला प्रथम स्थान पर है। और ज्वार के पुष्पक्रम को पेनिकल या हेड कहते हैं। और ज्वार एवं कपास में प्रायः बहुधा क्या होते हैं? परपरागित फसलें हैं। और ज्वार में संकर किस्में विकसित करने के लिए कंबाइन काफिर 60 नर बाध्य पंक्ति काम में लेते हैं। तो लंबी सूखा अवधि सहन करने के कारण ज्वार को क्या कहते हैं? तो कैमल क्रॉप कहते हैं। ज्वार क्या है? मोटे अनाजों का राजा कहलाता है। और राजस्थान में ज्वार के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो अजमेर। और ज्वार के पुष्पक्रम को पेनिकल या हेड कहते हैं। और ज्वार में क्या होता है? बहुधा परपरागित होती हैं ज्वार और कपास। और ज्वार में संकर किस्म विकसित करने के लिए कंबाइन काफिर 60 नर बाध्य पंक्ति काम में लेते हैं। और पौधे में छोटी अवस्था यानी कि नी स्टेज में HCN या प्रूसिक अम्ल, जिसको धुरिन जड़ों में बनता है, जो पत्तियों में एकत्रित होता है। और इसकी 0.5 ग्राम मात्रा जो है पशु को मार देती है। और पशु को ज्वार में जो है 50% से अधिक फूल आने पर खिलाना चाहिए। तो ज्वार पशु को कब खिलाना चाहिए? जब 50% से अधिक जब फूल आ जाए तब खिलाना चाहिए। और ज्वार के पौधा जब छोटी अवस्था में होता है तो उसके जड़ों में क्या उपस्थित होता है? तो HCN या प्रूसिक अम्ल, जिसको धुरिन भी कहते हैं। और अगर इसकी मात्रा 0.5 ग्राम होती है तो यह पशु को मार देती है। और उचित वृद्धि के लिए तापमान कितना होना चाहिए ज्वार में? तो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस उचित वृद्धि के लिए उपयुक्त है। और ज्वार एक एग्जेटिव फसल है, क्योंकि यह भूमि से अधिक मात्रा में क्या करता है? पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। अब इसमें पहला आता है सोरगम सिकनेस। तो सोरगम सिकनेस में क्या होता है? ज्वार के पौधे में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है? अधिक हो जाता है। और इसकी अगली फसल के पौधे जो है अंकुरित होते ही क्या होते हैं? पीली पड़ जाती हैं। और अगली फसल की बुआई करते समय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है 20% अधिक काम में लेते हैं।
तो सोरगम सिकनेस में क्या होता है, ज्वार में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक हो जाता है और अगली फसल के पौधे जो हैं अंकुरित होते ही पीले पड़ जाते हैं और अगली फसल की बुआई करते समय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 20% अधिक जो है काम में लेते हैं। अब मृदा, दोमट या क्ले यानी कि चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। बीज दर कितना रखते हैं, तो 9 से 12 kg पर हेक्टेयर और चारे के लिए कितना रखते हैं, तो 35 से जो है 40 kg पर हेक्टेयर और पौध से पौध की दूरी कितना रखते हैं, तो 45 × 12 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध की संख्या कितना रखते हैं, तो 1,50,000 पर हेक्टेयर। तो मृदा कौन सी है, तो दोमट या चिकनी मृदा जो है उपयुक्त होता है और बीज दर कितना रखते हैं, तो दाने के लिए 9 से 12 kg पर हेक्टेयर, चारे के लिए 35 से 40 kg पर हेक्टेयर और पौधे से पौध की दूरी के लिए जो है 45 × 12 सेंटीमीटर और पौध की संख्या कितना रखते हैं, 1,50,000 प्रति हेक्टेयर। और किस्मों की बात करते हैं तो इसमें CSH1 आता है जो कि 1964 में भारत में विकसित जो है ज्वार की प्रथम किस्म थी। तो ज्वार की प्रथम किस्म कौन सी थी, CSH1 था। कब विकसित हुआ था, 1964 में। और CSH9 आता है जो सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म है और CSB15 आता है, चारे व दाने के लिए उपयुक्त किस्म है और ज्वार की मीठी किस्मों में 17% शर्करा होती है। तो ज्वार की मीठी किस्मों में शर्करा कितना होता है, तो 17% होता है। अब चारे वाली किस्में, तो रबी चारे के लिए जो है M35-1 उपयुक्त किस्म है। रबी चारे के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, M35-1। और अन्य किस्मों में कौन सा आता है, तो पूसा चरी आता है, राजस्थान चरी आता है, MP चरी आता है और SSG 888 आता है और SSG 62-3 मीठी सूडान, ये क्या है, मल्टी कट चारे की किस्म है, मतलब कई बार काटी जा सकती हैं। अब सिंचाई की बात करते हैं इरिगेशन में, तो जलमांग कितना चाहिए होता है, 450 से 650 mm चाहिए होता है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एट्राजीन। और फसल के अंकुरण से पहले 1 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो सिंचाई में जलमांग कितना चाहिए होता है, 450 से 650 mm। खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। अब कीट की बात करते हैं, तो इसमें ज्वार के तना मक्खी आता है, एथ्रीगोना सुकार्टा और तना छेदक आता है दूसरा, चिलोपार्टेलस। तो प्रो मक्खी की बात करते हैं ज्वार में, तो इस कीट का लार्वा जो है फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही नुकसान पहुंचाता है और बुआई के 6 सप्ताह बाद इस कीट का प्रकोप जो है फसल पर कभी नहीं होता है। और इस कीट से प्रभावित फसल में मुख्य तने की अग्रकलिका सूखने पर तना छेदक कीट जो है के समान डेड हर्ट के लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार तना छेदक कीट की वजह से क्या होता है, डेड हर्ट दिखाई देता है, सेम लक्षण इसमें भी प्रकट होते हैं। तो यह कीट कब फसल को प्रभावित करता है, तो प्रारंभिक अवस्था में और बुआई के 6 सप्ताह बाद इस कीट का प्रकोप जो है फसल पर कभी नहीं होता है। और इस कीट से प्रभावित फसल में क्या होता है, मुख्य तने की अग्रकलिका सूखने पर तना छेदक कीट के समान डेड हर्ट के लक्षण दिखाई देता है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, तो ज्वार की फसल की खेती बुआई करें, अगेती मतलब बुआई करें और बीज दर कितना रखते हैं, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करें और मछली का चूरा डालने से जो है पौधों को छोड़कर तना मक्खी क्या होता है, मछली के चूरे पे आ जाती हैं, रहेंगी खेत में लेकिन वो मछली के चूरे पे आ जाएंगी, पौधों को छोड़ देंगे। और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड अथवा कार्बोफ्यूरान 3G @ 2.5 AI जो होता है पर हेक्टेयर बुआई के समय जो है प्रयोग करें।
तो नियंत्रण के लिए या तो अगेती बुआई कर लें, या तो अधिक बीज दर 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर प्रयोग करें, या मछली का चूरा प्रयोग करें, क्योंकि मछली का चूरा जब आप प्रयोग करेंगे तो ये जो तना मक्खी है ये फसल को छोड़कर उस पर आ जाएंगी। और या कार्टाप जो है हाइड्रोक्लोराइड या कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करें। अब तना छेदक आता है जिसको चिलोपार्टिलस कहते हैं। तो ज्वार में मक्का की फसल का तना छेदक कीट भी जो है डेड हर्ट पैदा करके नुकसान पहुंचाता है। और बीमारी की बात करते हैं तो इसमें ग्रेन स्मट आता है, इस पे सेलोथिका सोरगाई नामक कवक द्वारा होता है। और हेड स्मट आता है तो इस पे सेलोथिका रेलियना नामक कवक द्वारा होता है। और लॉन्ग लूज स्मट होगा ना, टोलिस्पोरियम इरेनबर्जी नामक कवक द्वारा होता है। ये लॉन्ग स्मट ही है ज्वार का, लूज स्मट नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए